हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है स्वाधीन एकेडमी में। और आज हम लोग क्या करेंगे, पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट रिलेटेड हो। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिस सेट को कैसे हम लोग करें। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, वर्गीकरण। ठीक है ना, यानी क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट। अच्छा, इसमें होता क्या है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें होता क्या है कि इसमें चार आकृति दिया होता है। चार आकृति में से एक आकृति ऐसा आकृति होता है जो कि तीन आकृति समान क्लासिफिकेशन यानी एक ही वर्ग के होते हैं और एक ही क्लास के होते हैं, और एक आकृति जो है इस क्लास से बाहर होता है। ठीक है ना, आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, आप लोग फटाफट इसको तैयारी कीजिए। देखिए, क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब तक आपने कर भी चुके होंगे पहला सवाल। ठीक है ना। देखिए, पहला सवाल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसमें देखना है कि क्या दिया हुआ है इसके अंदर। जो तीन एक ही ग्रुप के हैं और चौथा वाला जो होगा वो अलग ग्रुप के हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि देखिए, पहला इसमें क्या है, एक आई की तरह सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब देखिए, इसमें ये जो लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, ये लाइन, यानी तीन लाइन जो दिए हुए हैं, ये तीनों लाइन एक दूसरे से सटे हुए हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है, दो त्रिभुज दिए हुए हैं। दोनों त्रिभुज एक दूसरे से क्या हुआ है, लगे हुए हैं। अच्छा, इस तीसरे में क्या दिया हुआ है, ये एक वक्र रेखा है। ठीक है ना, यानी अर्धगोला जैसा दिखाई दे रहा है, ये भी अर्धगोला जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दूसरे से क्या लगा हुआ है, ये एक दूसरे से लगे हुए हैं यानी। अच्छा, और चौथा वाला क्या है, दो वृत्त दिया हुआ है। अगर ये दोनों वृत्त एक साथ टच हो जाता ना, तो इसका मतलब ये चारों के चारों क्या होता है, एक ही क्लास के हो जाते। लेकिन ये जो चौथा वाला है ना, ये क्या है, ये एक ही साथ लगा नहीं है। इसका मतलब ये जो होगा ना, ये क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट है, ये होगा अलग ग्रुप के। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा चौथा वाला आंसर। ठीक है ना। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, फटाफट करने का कोशिश कीजिए, आपके पास टाइम है। ठीक है ना। ठीक है, आशा करता हूँ हो गया होगा आपको। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए, इसको करने का क्या तरीका है, इसमें देखेंगे आप हम लोग। ठीक है ना, इसमें देखेंगे क्या, ये जो यानी लाइन अगर दिया हुआ है हमारे पास, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, चार लाइन दिया हुआ है। इसमें भी चार लाइन है, इसमें भी चार लाइन है, इसमें भी चार लाइन है। लेकिन ये चारों लाइन में क्या एक समानता है, ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटे छोटे लाइन दिया हुआ है ना, ये देखिए, ये और ये। ठीक है ना, ये और ये, इधर और इधर, और ये दिया हुआ है ना। अब इसको देखना है कि देखिए, ये जो है ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ठीक है ना, ये एंटी क्लॉक में घूम रहा है। ये क्या है, क्लॉक में घूम रहा है, यानी इस साइड से हो रहा है। और ये क्या है, ये भी क्लॉक में घूम रहा है। इसका मतलब ये कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों हो गया एक ही ग्रुप के। ये जो है ये अलग ग्रुप के। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ना वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दूसरा। ठीक है ना, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपना बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही ना आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप इसको क्या कर सकते हैं, आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। अब तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में क्या है, ये एक पंचभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ये एक वृत्त दिखाई दे रहा है, ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यानी इसमें भी भुज भुज भुज, यानी ये पांच भुजा से बना हुआ है, चार भुजा से बना हुआ है, तीन भुजा से बना हुआ है। इसका मतलब ये भुजा से नहीं बना हुआ है। इसका मतलब इसका जो क्लासिफिकेशन होगा ना, जो वर्ग होगा ना, ये इस तीनों वर्ग के अंदर नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा अलग सा। इसलिए इसको बोलते हैं ऑड मैन आउट। ठीक है ना। अब करेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या है, ये एक पतंग दिखाई दे रहा है, इसका इधर पूंछ लिखा हुआ है, पूंछ के सामने एक डॉट दिया हुआ है। ये भी एक पतंग दिखाई दे रहा है, इस पतंग के क्या है, पूंछ दिया हुआ है, पूंछ के सामने डॉट दिया हुआ है। ये एक पतंग दिया हुआ है, ये एक पतंग के क्या है, पूंछ के सामने डॉट नहीं है, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में डॉट दिया हुआ है। और ये क्या है, एक पतंग दिया हुआ है, इसके सामने क्या है, पूंछ के सामने ही डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो ऑपोजिट साइड में दिया हुआ है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन करेंगे। पांचवा क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, ये एक षडभुज दिया हुआ है, एक दो तीन चार पाँच, यानी एक दो तीन चार पाँच, सॉरी, पंचभुज दिया हुआ है। इस पंचभुज में क्या दिया हुआ है, पंचभुज षडभुज, एक दो तीन चार पाँच पंचभुज है। एक दो तीन चार पाँच, ये भी पंचभुज है, एक दो तीन चार पाँच छः
षडभुज है, अच्छा सारे षडभुज दिए हुए हैं, छठी छठ छह भुज दिए हुए हैं। अब इस षडभुज में क्या दिया हुआ है, ये जो देखिए इसमें क्या है, तीन तीन पूंछ लगा हुआ है, ठीक है, तीन तीन पूंछ लगा हुआ है। इसमें क्या है, दो पूंछ है, इसमें भी कितना है, तीन पूंछ है, सॉरी इसमें नहीं था, इसमें भी पूंछ तीन था। तो इसका मतलब ये भी पूंछ तीन पूंछ वाला है, ये भी तीन पूंछ वाला है, ये तीन पूंछ वाला है, ये दो पूंछ वाला है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसरा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, और ठीक है ना, ये क्या है, ये दिया हुआ है समान आकृति की खोज। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, समान आकृति की खोज करेंगे। जो आकृति, इसमें क्या होता है कि ये एक समस्या आकृति दिया हुआ है, यानी ये जो आकृति दिया हुआ है ना, ये आकृति इस चार उत्तर आकृति में, ये उत्तर आकृति है, इस उत्तर आकृति में क्या है, ये चारों में से एक ऐसा आकृति होगा जो हुबहू इसके साथ मिल खाता होगा, ठीक है ना, वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसलिए इसका नाम है समान आकृति की खोज, यानी फिगर मैचिंग, ठीक है ना। तो इसको देखिए, ये जो फिगर है, ये इसमें से कौन सा फिगर के साथ मैच कर रहा है, ये इस फिगर के साथ नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इधर से दिया हुआ था, ये इसमें पूरा का पूरा ये नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये गायब है। और इसमें क्या है, ये पिक्चर, यानी ये जो पहला वाला सवाल है, पिक्चर दिया हुआ है आकृति, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे में देखेंगे, ये जो पिक्चर है, क्या ये पिक्चर के साथ मैच खा रहा है, ये दोनों नहीं खा रहा है, ठीक है। दूसरा वाला खा रहा है क्या, नहीं खा रहा है। तीसरा वाला हाँ खा रहा है। चलिए चौथा वाला नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब चौथा नहीं है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो तीसरा होगा, ठीक है ना। अब इस सवाल को चलते हैं। ये सवाल में दिखा हुआ है, ये एक आकृति दिया हुआ है, इस आकृति के साथ कौन सा ऐसा आकृति है जो कि हुबहू मेल खा रहा है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, नीचे की तरफ लाइन होना चाहिए, इसमें क्या है, दो दिया हुआ है लाइन, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये नीचे की तरफ दिया हुआ है, ये भी नीचे की तरफ दिया हुआ है, नीचे ये राइट साइड में नीचे की तरफ दिया हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में से एक कोई सा भी आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ। अच्छा उसके बाद क्या है, इधर ये ओके, मतलब ये जो ऊपर वाला जो पिक्चर है ना, ये पूरा का पूरा ओके है। अब देखेंगे इसको, ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो नीचे देखिए, इसको इधर नहीं है, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इस साइड में दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, होगा कौन सा, दूसरा वाला, ठीक है ना। अब इस पिक्चर के साथ, यानी ये आकृति समस्या आकृति दिया हुआ है, ये समस्या आकृति के साथ, इनमें से कौन सा आकृति है जो कि बराबर है, यानी इक्वल है, ठीक है ना। इसको देखने के लिए क्या है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, लाइन खींचा हुआ है, गोल दिया हुआ है, लाइन खींचा, गोल दिया हुआ है, लाइन खींचा, गोल दिया है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, छोटा सा त्रिभुज है, ये दिया हुआ है, ये उल्टा दिया हुआ है, इधर होना चाहिए था, इधर दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। तो आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा पहला वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ठीक है ना, फटाफट करते जाएंगे। नेक्स्ट करना है पैटर्न पूरा करना। पैटर्न पूरा करने का जो सवाल है, इसमें क्या है, समस्या आकृति है। समस्या आकृति में क्या है, चार भागों में बंटा होता है, चार भागों में से तीन भाग भरा होता है, एक भाग अधूरा रहता है। उस अधूरा भाग को हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इस अधूरा भाग को जब निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो चीज़ है ना, ये अपने आप में हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। तो इसको सीधा खींचेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड में हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इधर भी लाइन दिया हुआ है, तो ये छोटा सा लाइन हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आकृति होना चाहिए वो कैसा आकृति होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, ये जो लाल है ना, इसी ढंग का आकृति होना चाहिए। ये देखिए, ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, जी हाँ यही वाला। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा ना, वो कौन सा होगा, वो तीसरा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या है, पैटर्न पूरा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अपने आप में पैटर्न को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। यही पैटर्न दिया हुआ है, इस पूरा पैटर्न को यही पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। ये जो पैटर्न दिया हुआ है ना, ये पैटर्न होना चाहिए इसके अंदर। देखिए ये राइट की तरफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ये राइट की तरफ दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये लाइन इधर की तरफ है, यानी इधर की तरफ होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ है, इधर की तरफ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, ठीक है ना। देखिए पैटर्न पूरा करने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले अपने आप को पैटर्न को पूरा कीजिए।
पैटर्न जब हम लोग पूरा पैटर्न को पूरा करेंगे ना तभी जाकर ये काम बनेगा। ठीक है, अब ये पैटर्न पूरा हो गया। पैटर्न पूरा करने के बाद हमारा पिक्चर कैसे बनना चाहिए, इस ढंग का पिक्चर होना चाहिए, यानी ये होना चाहिए। तो ये होने के लिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें भी ये लाइन भी खींचना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये चौथा वाला आंसर होगा। ठीक है ना। इस पैटर्न को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खींचेंगे, ये। ठीक है ना। इसका मतलब हमारे पास जो होगा वो किस ढंग का पिक्चर होना चाहिए, ये पिक्चर होना चाहिए। यानी ये वाला पैटर्न कहाँ पर लगा हुआ है ये देखना है हमें। ये पैटर्न लगा हुआ है ये वाला, यानी ये चौथा वाला। ठीक है ना। नेक्स्ट जो पैटर्न पूरा करने का है तो वो कैसे करेंगे, ये जाएगा आपका थोड़ा सा ये नीचे आएगा, ये जाकर इधर मेल खाएगा। ठीक है ना, ये जाकर इधर हो जाएगा और इधर एक छोटा सा हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो होना चाहिए पिक्चर वो किस ढंग का पिक्चर होगा, ये होगा आपका पिक्चर। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये कैसे कौन सा पिक्चर है दिखाई दे रहा है, ये वाला पिक्चर दिखाई दे रहा है, यानी हमारा हो जाएगा तीसरा। ठीक है ना। आशा करता हूँ अभी तक का जितना भी चीज़ है वो आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। अब करेंगे क्या कि दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण प्रतिबिंब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए भी। ठीक है ना। इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो पिक्चर दिया हुआ है ना, ये दर्पण किस साइड में लगा हुआ है। देखिए दर्पण इस साइड में लगा हुआ है, इसका मतलब जो आर बना हुआ है ना वो आर कैसे बनेगा, इस ढंग का आर बनेगा। ठीक है ना। ये क्या है, आर ऊपर की तरफ दिया हुआ है, ऊपर की तरफ, क्योंकि और ये क्या है इधर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। ये जो आर दिया हुआ है ना, इसी आर के बिहाव पर ही हमारा क्या हो जाएगा, जो आंसर होगा वो आंसर हमें मैच करना पड़ेगा। देखिए ये नहीं होगा क्योंकि उल्टा आर दिया हुआ है, ये भी उल्टा आर, ये दोनों नहीं होगा। अब ये दोनों आर में से कौन सा आर होना चाहिए, ये वाला आर होना चाहिए। ठीक है ना, ये वाला आर होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए इधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, ये दोनों ऊपर की तरफ एक ही साइड में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये लाइन ऊपर, ये लाइन ऊपर, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब ये जो दूसरे है, दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, लिखना है, ऐसे बनाना है। ठीक है ना, अपने आप को बनाना पड़ेगा। अपने आप जब बनेगा ना तभी जाकर इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर सही आंसर निकलेगा। ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। उसके बाद ये प्लस होना चाहिए, ये गुना होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है, BUZZER, BUZZER। जब हम लोग दर्पण में देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, आर आएगा, यानी उल्टा आर आएगा। उसके बाद ई आएगा, ई का लाइन इधर दिया हुआ है, इसका मतलब ई का लाइन किधर होगा, उल्टा होगा। ठीक है ना। उसके बाद जेड जेड दिया हुआ है, जेड इधर दिया हुआ है, तो जेड का मतलब कितना हो जाएगा, ये जेड होगा। ठीक है ना। इसका मतलब कैसे पिक्चर होना चाहिए, आर होगा, ई होगा, जेड, जेड, यू जैसे होता है ऐसे होगा, बी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये जो पिक्चर दिया हुआ है ना, ये ही पिक्चर सब में होना चाहिए। ये तो नहीं होगा क्योंकि आर सही दिया हुआ है, ये बी नहीं होगा क्योंकि ये बी सही दिया हुआ है। अब ये होगा, या इसमें जेड जेड जो दिया हुआ है ना वो देखिए दोनों उल्टा उल्टा दिए, एक ओरिजिनल दिया हुआ है, एक क्या हुआ है आकृति का। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा ना वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला वाला। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ है, ये फूल दिया हुआ है, पत्ती दिया हुआ है। जब भी दर्पण से हम लोग देखेंगे तो पत्ती कहाँ से, यहीं से निकलना चाहिए, यानी जो भी पत्ती निकलेगा इधर से ही निकलना चाहिए। ये क्या हो, ऊपर से आ रहा है,
ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके है। ये क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये भी ऊपर से नीचे इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दूसरा, ठीक है ना। अब ये वाला पत्ती का बात करेंगे। इस पत्ती का जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक पत्ती दिया हुआ है, इसका मतलब पत्ती यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इस कोने से, यानी जो पिक्चर ऐसे बनेगा हमारा इधर से बना होना चाहिए। ये नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये ओके हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि उल्टा तरफ जा रहा है। अब ये भी हो सकता है। अब इनमें से देखिए, ये जो पत्ता दिया हुआ है, एक दो तीन सिरा है इसके अंदर, एक दो तीन सिरा इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर कितना है, दो सिरा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ये पूरा का पूरा पत्ता था, ये नहीं होगा। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा वाला आंसर, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको अभी तक का जितना भी हम लोग मॉडल पेपर में जो किए, प्रैक्टिस किए, ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी में ही विराम लेते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।